Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I will start Britannica's Unit 5 Game Changer, and I will start with its first section named Wishing. So I will explain this poem line wise. So let's start reading. So first there is a question. If you were told that you had to make 3 wishes about the important things in your life, what would your wishes be? राइट डाउन योर विशेष. तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ आपको 3 विशेष करनी है, ठीक है, अपनी 3 विशेष बताओ जो कि आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कोई 3 विशेष, तो आप क्या विश करोगे? तो अपनी विशेष को क्या करो, राइट डाउन करो. ठीक है, पेज के ऊपर अपनी विशेष को राइट डाउन करो. तो आगे जो है पोइम लिखी हुई है, तो पोइम को हम क्या है एक्सप्लेन करेंगे लाइन वाइज. ठीक है, और 3 विशेस के बारे में जो है कैसे जो है उनको फुलफिल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट किया गया है, बोला गया है डू यू विश द वर्ड वर बेटर. क्या आप विश करोगे कि वर्ड जो है बेटर हो? क्या आप ये विश करते हो कि वह जो ये संसार है, ये जो वर्ड है, ये अच्छा हो जाए? लेट मी टेल यू व्हाट टू डू. सेट a watch upon your actions, keep them always right and straight and right. तो क्या बताया गया है कि अगर आप चाहते हो कि ये वर्ड अच्छा हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है. बताता हूँ या बताती, जो ये हमारी पोइट है ये बताती है कि क्या करना है. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अपना जो है अपने एक्शन, जो आपके खुद के काम हैं, उनके ऊपर उनको वॉच करो ढंग से कि आप कैसे काम कर रहे हो. ठीक है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर ध्यान रखो अपने कामों के ऊपर, और अपने जो काम करने हैं वो ऑलवेज स्ट्रेट होने चाहिए. स्ट्रेट मीन्स कि उसमें कोई भी चालाकी वगैरह उसमें यूज़ नहीं करनी है, और वो बिल्कुल सच्चे जो काम होते हैं वो रियल वर्क होना चाहिए. आपका मेहनत का किया हुआ काम होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए. बोलने का मीनिंग ये है. सो नेक्स्ट बोला गया है आपको डू यू विश द वर्ड वो वाइजर. तो आप जो है ये विश करोगे कि वर्ड जो है वाइजर हो, यानी कि वर्ड जो है बुद्धिमान हो जाए. तो उसके लिए क्या करना है? वेल सपोज यू मेड अ स्टार्ट बाय अक्यूमुलेटिंग विजडम इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट. तो आप सपोज करो कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो. वाई अक्यूमुलेटिंग होता है बेटा कलेक्ट करके, अपनी पूरी जो विजडम है, जो आपकी जितनी भी बुद्धि है, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके आप क्या करेंगे, अपने हार्ट की स्क्रैप बुक पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे? अपने हार्ट को एक स्क्रैप बुक जो है इमेजिन करके उसके ऊपर आप लिखेंगे. क्या लिखेंगे? डू नॉट वेस्ट 1 पेज ऑन फॉली. मतलब कि क्या है, जो स्क्रैप बुक है आपके हार्ट की, उसमें एक भी पेज आपने वेस्ट नहीं करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपने लाइफ में. ओके, ये है इसका बोलने का मीनिंग कि आपने एक भी मिस्टेक नहीं करनी है. लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव. क्या है? जियो सीखने के लिए और सीखो जीने के लिए. ये आपको बोला गया है. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मैन नॉलेज यू मस्ट गेट इट एर यू गिव. तो बोला है कि अगर आप दूसरों को नॉलेज देना चाहते हो, दूसरों को ज्ञान देना चाहते हो, तो उससे पहले जो है वो ज्ञान आपको खुद को होना चाहिए, जो भी आप दूसरों को देना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि दूसरों को जो है आप उपदेश देते रहो कि आप ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा, ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा, और खुद जो है उन बातों के ऊपर आप चलते नहीं हो, उन बातों को आप फॉलो नहीं करते हो. ठीक है, तो जो नॉलेज आपने दूसरों को देनी है पहले वो खुद को होनी चाहिए. जो भी बात आपने दूसरों को बोलनी है वो नॉलेज आपको खुद को होनी चाहिए. वो सारी बातें आपने पहले खुद फॉलो करनी है. ओके, अब नेक्स्ट आपको बोला गया है डू यू विश द वर्ल्ड वॉज हैप्पी. देन रिमेंबर डे बाई डे just to scatter seeds of kindness as you pass along the way. तो बोला है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये जो वर्ड है ये हैप्पी हो, खुश, इसमें क्या है, खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, तो आपको क्या करना है? तो आपको याद रखना है कि डे बाय डे, ठीक है,
हर दिन आपको क्या करने हैं, काइंडनेस के सीड्स जो है स्कैटर करने हैं, काइंडनेस के बीज जो हैं चारों तरफ बिखेरने हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको दूसरों के ऊपर जो है दया दिखानी है, दूसरों की हेल्प करनी है। जिस रास्ते में भी आप जाते हो वहाँ पे आपको कोई भी नीडी पर्सन आपको मिलता है तो आपने उसकी हेल्प करनी है। दीज आर द सीड्स ऑफ काइंडनेस। ओके ऐसा नहीं है कि काइंडनेस का कोई पेड़ होता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यही बीज होते हैं काइंडनेस के। आपने क्या करनी है, जिस रास्ते में भी आप जाते हो वहाँ पे कोई भी आपको नीडी पुअर पर्सन मिलता है तो उसकी जो है आपने हेल्प करनी है। फॉर द प्लेजर ऑफ द मैनी आर ऑफ टाइम ट्रेस टू। तो क्या है, बहुत सारे लोगों को प्लेजर्स देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए कुछ तो टाइम लगता है। ठीक है, ये बोला गया आर ऑफ टाइम ट्रेस टू कि सब लोगों को खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ कुछ लोग जो है दूसरों को खुशियाँ देने के लिए कुछ टाइम तो लगता है। ये कैसे लगता है, एज द हैंड दैट प्लांट्स एन अकॉर्न। ये उस हाथ की तरह है जो कि एक अकॉर्न का प्लांट लगाता है। अकॉर्न एक फ्रूट होता है, उसका प्लांट वो लगाता है। शेल्टर आर्मीज फ्रॉम द सन। तो उसके बाद जो आर्मी के जो सोल्जर होते हैं, ठीक है, जब वो बहुत गर्मी में जो सोल्जर जो है वॉक कर रहे होते हैं, चले होते हैं, तो वो जो प्लांट जो होता है वो ट्री बन जाता है और उसके नीचे फिर वो शेल्टर लेते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है, उनको प्लेजर मिलता है। तो क्या होता है, जब कोई प्लांट लगता है तो वो एकदम से ही ट्री नहीं बन जाता है, उसको टाइम लगता है। तो इन द सेम वे यही बोला गया है कि दूसरों को खुशियाँ देने के लिए कुछ टाइम तो लगता है। सो दिस वाज द पोइम, ओके, रिटन बाय एला व्हीलर विलकॉक्स। तो ये पोइम जो है एला व्हीलर विलकॉक्स ने लिखी थी। आगे जो है इसके बारे में भी बताया गया है। एला व्हीलर विलकॉक्स, इसकी बॉर्न जो है 1850 एंड डेथ डेट 1919, वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, ऑथर एंड पोइट। तो ये बताया गया है कि अमेरिकन जर्नलिस्ट था, ऑथर था, पोइट था। हर पोइम आर क्वाइट पॉपुलर इवन टुडे एंड लार्जली एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म एंड चेयर एंड सिंपल वर्ड्स। तो बताया गया है कि उसकी जो पोइम है वो क्या करती है, वो आज भी पॉपुलर है, ठीक है, और वो जो है ऑप्टिमिज्म और जो यानी कि लोगों को जो है ऑप्टिमिज्म, आशाएं बंधाती हैं। आशा, ऑप्टिमिज्म होता है आशावाद, जो क्या है, हम जो है होप हमारी लाइफ में कुछ रहती है। ऐसा नहीं है कि हम जो है सैड हो जाएं पूरी तरह से या डिप्रेस हो जाएं, ऐसी नहीं है उसकी पोइम। उसकी पोइम जो है वो लोगों को होप दिखाती है, उनको खुशियाँ देती है, ठीक है, ऐसी वो पोइम लिखती है एला व्हीलर विलकॉक्स। सो that is the point. Thank you and have a nice day. I hope you understood it properly. Thank you again.